कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। लेसन नंबर 5 है सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस 4 होते हैं। कौन कौन है? नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 डियूरेशन और नंबर 4 है प्रोनाउन। इस चैप्टर के अंदर यानी लेसन नंबर 5 के अंदर मेरा मेन फोकस रहेगा कि मैं आपको प्रोनाउन के अक़साम को समझा सकूं और प्रोनाउंस की किस्मों को, प्रोनाउंस की जो जितनी भी ज़मायर की लिस्ट है उसे मैं एक सांस में याद कराऊं। जैसे कि आप मुझे सुनिए, मैं पढ़ रहा हूं। प्रोनाउन की 5 किस्में होती हैं। उनमें से पहली किस्म का नाम है सब्जेक्ट प्रोनाउन, आई वी यू ही शी दे इट नेम। नंबर 2 ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, मी अस यू हिम हर देम इट नेम। नंबर 3 पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, माई आवर योर हिज हर देयर इट्स नेम्स। और नंबर 4 है पोजेसिव प्रोनाउन, माइन आवर्स योर्स हिज हर्स देयर्स इट्स फॉर नेम। और नंबर 5 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड दैट इज माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, इट सेल्फ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने प्रोनाउन की जो अक़साम है ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो ये बात ध्यान में रखें कि प्रोनाउन के बगैर कोई भी जुमला नहीं बन सकता है। हर एक जुमले के अंदर प्रोनाउन का आना ज़रूरी है। जुमले की शुरुआत ही सब्जेक्ट प्रोनाउन यानी ज़मीर फ़ाइल से होती है और जुमले का इख्तिताम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी ज़मीर मफ़ूल से होती है। अगर आप इसमें मुज़ाफ़ले की तरकीब वाला कोई मफ़ूल बिही बनाना चाहें तो उसमें आपको पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स नेम को यूज़ करना पड़ेगा। तो जिस तरह आप लोगों ने अरबी के तमाम ज़मायर को एक सांस में याद किया, अरबी के ज़मायर थे अना, नहनो, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंते, अंतुमा, अंतुन्ना, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ली, लना, लका, लकुमा, लके, लकुमा, लकुन्ना वगैरह। इसी तरीके से आपको इंग्लिश के पूरे प्रोनाउंस को एक सांस में याद करना है। 40 प्रोनाउंस बनेंगे। अगर आप इस 40 प्रोनाउंस को एक सांस में याद करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। जैसे मैं आप लोगों को याद करवा रहा हूं, आप याद करने के लिए यकजानू बैठ जाइए। देखिए, रटना पड़ेगा। बिना रटे हुए तो ये चीज़ें हमारी ज़ुबान पर बिस्मिल्लाह के तला नहीं आएंगी। आपको जो याद करना है वो है प्रोनाउन की 5 किस्में होती हैं। प्रोनाउन की 5 किस्मों में से पहली किस्म का नाम है SUBJECT। कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज दिस? सब्जेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन की 5 किस्मों में से पहली किस्म का नाम होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये क्या होता है भाई? ये ज़मीर फ़ाइल होता है। जब भी हम कोई जुमला बनाते हैं और कोई भी काम के होने या न होने के बारे में हम बात करते हैं तो जो भी काम हो रहा है उसका कोई ना कोई करने वाला होगा। जो करने वाला होता है डियर स्टूडेंट्स वही हमारा ज़मीर फ़ाइल होता है। इस ज़मीर फ़ाइल को मैंने माक़बल में भी आपको याद करा दिया है। मैं स्क्रीन को ज़रा डाउन करूँगा क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें, मुझे बताएं कि क्या आपको स्क्रीन बिल्कुल साफ नज़र आ रही है ना? जी। प्रोनाउन की जो दूसरी किस्म होती है डियर स्टूडेंट्स वो है हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये प्रोनाउन दरअसल एक तरीके से ज़मीर मफ़ऊल होती है। प्लीज लिस्ट आप जरूर लिखेंगे प्लीज। डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोनाउन की तीसरी किस्म है उसका नाम है पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। सो एज यू कैन सी हियर कि देयर इज रिटन। प्रोनाउन की 5 किस्में होती हैं जिनमें से पहली किस्म का नाम है सब्जेक्ट प्रोनाउन ज़मीर फ़ाइल। आर यू राइटिंग आउट नोट? लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं आप लोग? एवरीबडी लिखते रहिए और इसे याद भी करना है, लिखना भी है। ये लिस्ट मेरी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर के चैप्टर नंबर 5 में भी मौजूद है। चैप्टर नंबर 5 को ही मैं पढ़ा रहा हूं। ये चैप्टर लगभग 3 सफ़हात पर मुश्तमिल है, लेकिन इस पूरे तीनों सफ़हात के अंदर जो अहम पॉइंट है, लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस है, वो याद करना है। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस को आप लिखते रहिए और इसे याद करते रहिए प्लीज। सो सब्जेक्ट प्रोनाउन में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन में ये है वाहिद मुतकल्लिम जो अना की जगह पर आता है। ये है हालत फ़ाइली में। जब ये हालत मफूली में जाता है तो डियर स्टूडेंट्स ये मी हो जाता है। हालत मफूली में जाकर यही आई क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। और हालत इजाफी की बातें करिए तो यही आई हमारा माई हो जाता है।
दरअसल जुमले की जो शुरुआत है ये है हमारा बिल्कुल शुरू में आता है, ये इख्तिताम पर आता है। अगर जुमले में कोई मफूल बिही आपको बनाना है ऐसा कि मैंने तुम्हारे दोस्त को पैसा दिया, सो आई गेव मनी टू योर फ्रेंड, तो यहां पर देखिए तो योर फ्रेंड आया है, इसमें योर मुजाफ है और फ्रेंड मुजाफिले है, तो मुजाफ मुजाफिले से मिलकर ये दोनों चीजें किसी जुमले की मफूल भी बनेंगी। सब वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है। आई का मतलब मैं, मी का मतलब मुझे मुझको, माई का मतलब मेरा। इसके बाद एक ज़मीर और होती है पोजेसिव के बाद, पोजेसिव प्रोनाउन, और ये चौथे नंबर की ज़मीर है। यहां पर लफ्ज आएगा MINE, माइन। क्या लफ्ज आने वाला है बताए प्लीज? MINE, माइन। ओके, सो मैं कैमरा को जरा फोकस करूंगा। तो ये हो गया आई, मी, माई, माइन। देखिए आई का मतलब क्या होता है? मैं। और मी का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? मुझे। और माई का मतलब क्या होता है? मेरा। ये माइन का भी मतलब मेरा होगा और माई का भी मतलब मेरा होगा, दोनों का मतलब मेरा ही होगा डियर स्टूडेंट्स, अलग अलग नहीं होगा। माई का मतलब भी मेरा और माइन का भी मतलब होता है मेरा। अगर कहना है कि मैं पढ़ रहा हूं तो आप जुमला बोलिएगा आई एम लर्निंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक जुमला है कि भाई मैं पढ़ रहा हूं तो जुमला बनेगा आई एम लर्निंग। यहां पर देखें तो इस जुमले के अंदर सिर्फ ज़मीर फाइल आई को यूज किया गया है और बिल्कुल जुमले के शुरू में। दूसरा जुमला है खुर्शीद सर इज टीचिंग मी, तो आप यहां पर करेंगे खुर्शीद सर, लाएंगे इज और THING टीचिंग, और आप करेंगे मी। ठीक है, इस जुमले के अंदर देखें तो यहां पर इसके अंदर जो ज़मीर का प्रयोग किया गया है वो ज़मीर मफूल का यूज हुआ है, और वो ज़मीर मफूल हमारा कौन है? लफ्ज़ मी है। ओके, खुर्शीद सर इज टीचिंग मी, खुर्शीद सर मुझको पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं और खुर्शीद सर मुझको पढ़ा रहे हैं। सो इस जुमले के अंदर मी क्या है डियर स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट है। तीसरा जुमला है कि खुर्शीद सर इज टीचिंग, खुर्शीद सर इज टीचिंग, यहां सेम जुमला बोलिए, और यहां पर मी के बजाय माई फ्रेंड कर दीजिए, माई ब्रदर सिस्टर कुछ भी कर दीजिए। अब इस जुमले पर गौर करें, यहां पर जुमला बन गया कि खुर्शीद सर मेरे दोस्त को पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर सिर्फ मी जो है ना ऑब्जेक्ट बना था, किसका? टीचिंग का। अगर आप चाहें तो यहां पर ऐसे भी बोल सकते हैं, खुर्शीद सर इज टीचिंग, खुर्शीद सर इज टीचिंग के बाद बोलिए मी और यहां पर लगाइए एंड। और अब जुमले की तकमील देखिए कैसे हुआ। खुर्शीद सर इज टीचिंग मी एंड माई फ्रेंड, खुर्शीद सर मुझे और मेरे दोस्त को पढ़ा रहे हैं। यहां पर टीच का मफूल भी मैं भी हूं और माई फ्रेंड भी है, पर मैं डायरेक्ट मफूल भी बन गया और माई मुजाफ और फ्रेंड मुजाफिले हो गया। मुजाफिले से मिल करके फिर जाकर के ये मफूल भी बना टीच फेल का। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखा जाए तो पोजेसिव का मतलब होता है जमीर इजाफत। ठीक है, इसी के लिए आप लोगों ने याद किया था ली, लना, लका, लकुमा, लकुम, लके, लकुमा, लकुन्ना। तो ये जो ली में या ज़मीर मुतकल्लिम है ये इजाफत की ज़मीर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब एक दूसरा लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ है माइन। माइन का भी मतलब होता है मेरा। तो यहां पर क्या हम खुर्शीद सर इज टीचिंग माइन फ्रेंड बोल सकते हैं क्या? तो जवाब है नहीं, दोनों में जरा सा फर्क है। माई और माइन में क्या फर्क है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक लफ्ज है डियर स्टूडेंट्स MINE, माइन, और दूसरा लफ्ज है MI, माई। दोनों के मतलब होते हैं मेरे। ठीक है, मेरा या मेरे, मेरा या मेरे या मेरी, जो भी तर्जमा करना चाहे कर सकते हैं। ये माइन का भी मतलब होगा और डियर स्टूडेंट्स ये माइन का भी मतलब होगा। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड? माई और माइन में क्या फर्क है? इस फर्क को बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइन? अगर गौर व फिक्र करें तो दोनों में फर्क इतना ये है कि माई का भी मतलब होता है मेरा, ठीक है, पर ये माई जो है ना जुमले में कभी भी तनहा नहीं आएगा। माई जब भी आएगा ना ये बनेगा मुजाफ और ये बनेगा इसका कोई ना कोई यहां पर नाउन। ठीक है, या अगर कोई वर्ब का ING फॉर्म लाना चाहे तो आप ING फॉर्म ला सकते। ठीक है, और फिक्र कीजिएगा।
लफ्ज माई कभी भी जुमले में तन्हा नहीं आता है। माई बनता है मुजाफ, और मुजाफ कभी भी जुमले में तन्हा आ सकता है, उसके लिए मुजाफले आना जरूरी है या नहीं है, बताइए प्लीज। मुजाफले के बगैर कोई मुजाफ तन्हा आ सकता है, हाँ या ना में जल्दी बताइए प्लीज। नो सर। तो आपने क्या किया, यहां आईएनजी फॉर्म को मुजाफिले बनाया, ये नाउन को डियर स्टूडेंट्स आप मुजाफ इलैह बनाएंगे। अब मुजाफिले की तरकीब कितनी तरीके से होती है वो आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा। कुल मिलाकर ये जितनी भी जमीरें बनेंगी ना, ये जमीर इजाफत वाली माई, आवर, योर, ये सब बनेंगी मुजाफ, और कोई ना कोई नाउन या आईएनजी फॉर्म इसका मुजाफिले बनेगा, तब जाकर जुमले की तकमील होगी। और ये माइन क्या है, ये भी मेरा कमाना देता है, लेकिन ये माइन ऐसा है जो मुजाफ नहीं बनता है, बल्कि ये जुमले के अंदर खबर बनता है। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये खबर बनेगा। खबर तो माई वाली तरकीब भी बनेगी, पर माई जो है ना जुमले के अंदर तन्हा नहीं आएगा। माई अपने साथ किसी न किसी मुजाफिले को लेकर, तब मुजाफिले से मिलकर, तब किसी जुमले के अंदर ये खबर बनेंगे, मुब्तदा बनेंगे, कुछ भी बनेंगे। लेकिन माइन एक ऐसा लफ्ज है जो तन्हा बन सकता है। इसके फर्क को समझाने के लिए मुझे अरबी ग्रामर का सहारा लेना पड़ेगा। चलिए उस फर्क को भी हम समझा देते हैं। एक लफ्ज है हाजा किताबी, क्या लफ्ज है बताइए जरा। हाजा किताबी, ये एक मुब्तदा खबर वाली तरकीब है। इसमें हाजा क्या है, हमारा मुब्तदा, और किताबी मुजाफिले से मिलकर है खबर। इसकी अगर आप इंग्लिश बनाएंगे तो आप बनाएंगे दिस, ये हाजा की जगह, इज माई मुजाफ, बुक मुजाफिले। तो इबारत इसकी बनेगी हाजा किताबी की, दिस इज माई बुक, और ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको ये कहना है हाजल किताबुली, बताइए क्या बताना है मुझे, कि यह किताब मेरी है। यहां पर देखिए जो या ज़मीर मुतकल्लिम ली की शक्ल में आया है, ये तनहा जुमले के अंदर खबर नहीं, ये तनहा खबर बन रहा है, चाहे वो किसी के मुतालिक हो, जार मजरूर से मिलकर किसी का मुतालिक हुआ हो, होने दीजिए। हाजा इशारा है, किताब मुशारुल अलैह, तो इस तरीके से आप हाजल किताबों को मुब्तदा और ली को खबर बनाएं। इसकी तरकीब में आप हाजा की जगह पर THIS दिस, किताब की जगह पर ले आएंगे BOOK बुक। तो दिस बुक, बताइए क्लियर हुआ ना, कैसे हुआ दिस बुक। और ये तरकीब में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इज हमारा आ गया वास्ता, और ये जो ली है ना, ली की जगह पर यहां पर अगर आप माई लाते हैं डियरेशंस तो ये गलत हो जाएगा। दिस बुक इज माई गलत सेंटेंस होगा, क्योंकि माई जुमले में कभी तनहा नहीं आता है, माई के साथ मुजाफले आना चाहिए, और यहां पर आपकी इबारत ही खत्म हो गई। तो इसका मतलब होगा यह किताब इज है माई मेरी, लेकिन ये माई गलत है। यहां पर जो माई के लिए लफ्ज आप लाएंगे वो आप लाएंगे MINE, माइन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब बताइए जुमले क्या बनाइए, हाजल किताबु ली, दिस बुक इज माइन। ये तरकीब बिल्कुल सही है सर। यहां पर माइन खुद एक खबर वाला लफ्ज है, और ये तन्हा जुमले का खबर बन सकता है, ये सलाहियत माई में नहीं है। सो कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइन। माई और माइन में क्या फर्क है, समझ में आया कि नहीं आया जी। इसी तरीके से अब हम जमीर इजाफत की जमीरों पर गौर करेंगे। एक लफ्ज है हमारा यहां पर माई, और इसके बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए, और दूसरा लफ्ज है माइन। माइन में कोई नाउन नहीं चाहिए, दोनों का मतलब मेरा होगा, लेकिन कहां पर माई यूज करेंगे, कहां पर माई यूज करेंगे, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आया ना में बताइए प्लीज। आवर को मुजाफ बनाएंगे और आवर्स को तनहा खबर बना सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहां सिंपल कहना होगा कि अगर कहना है कि ये हमारी किताब है तो आप क्या इंग्लिश बनाएंगे, इस तर्ज पर इंग्लिश बनाइए, दिस इज आवर बुक। क्या बनाएंगे प्लीज टेल मी। अगर मुझे इसी तर्ज पर ऐसे बनाना है कि यह किताब हमारी है, यह किताब हमारी है, तो इस तर्ज का जुमला बनाइए, दिस बुक इज
आवर्स। इसी तरीके से एक और लीजिए YOUR योर, और यहां पर लीजिए YOURS। दोनों जमीरों में फिर फर्क कितना हुआ, एक जगह एस लगा हुआ है, दूसरी जगह एस नहीं लगा हुआ है। दोनों जमीरों में वही फर्क होगा जो आपको माई और माइन में बताया था। अगर आपको कहना है कि यह तुम्हारी किताब है तो बोलिएगा दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक। योर को मुजाफ और बुक को मुजाफले बनाएंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा कहना है कि यह किताब तुम्हारी है तो आप बोलेंगे दिस बुक इज योर्स। जरा मेरे जुमलों की तरकीब करिए, यह तुम्हारी किताब है। इंग्लिश बनाइए प्लीज एवरीबॉडी, दिस इज योर बुक। वेरी गुड। अगर आपको यह कहना है कि यह किताब तुम्हारी है, सो व्हाट इज इंग्लिश, दिस बुक इज योर्स। वेरी गुड। माई और योर के बाद अब हम चलते हैं लफ्ज हीज के बाद, और यहां पर ले आते हैं HIS हीज। यहां पर हम लफ्ज एच की दोनों शक्लों को हिज ही की शक्ल में मैंने लिखा है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि हिज और हिज दोनों के आखिर में देखेंगे एस लगा हुआ है, और एस के बढ़ाने से ये फर्क पैदा होता है। ऐसी शक्ल में प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा कि HISS हो जाएगा, एस इजाफा कर दें जैसे योर्स और आवर्स में हमने किया है। तो मुकर्रर एस होने की वजह से, जिसका कोई खास माना नहीं होगा, लफ्ज खराब हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर एस का इजाफा नहीं किया। दोनों सूरतों में हिज ही रहेगा। अगर कहना है कि ये उसकी किताब है, हाजा किताबू, तो बोलिएगा दिस इज हिज बुक। और अगर कहना है कि यह किताब उसकी है तो आप बोलते हैं हाजल किताबु लहू, तो यहां पर आप बोलेंगे दिस बुक इज हिज। ये भी मतलब है। अब हम चलेंगे सर, अगली जमीर ये है हर, और यहां पर है HERS हर्ज। इसमें फर्क देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप फर्क समझ सकते हैं। यहां पर एस का फर्क हमने डाल दिया है। आप एस के फर्क के साथ कहेंगे कि ये उसकी किताब है, दिस इज हर बुक। और अगर कहना है कि यह किताब उसकी है तो दिस बुक इज हर्ज। यही डियर स्टूडेंट्स फर्क हम लेंगे देयर और देयर्स के अंदर। तो एक लफ्ज है THEIR देयर, और दूसरा लफ्ज है THEIRS देयर्स। सो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन टू प्रोनाउंस, इन दोनों जमीरों में क्या फर्क है? सिर्फ एस का फर्क है। एस कहाँ लगेगा, बिना एस वाला देयर कहाँ लगेगा? जब से मैं आपके सामने लेक्चर दे रहा हूं इससे कुछ तो वाजे हो गया होगा, कहाँ एस वाला लगेगा, कहाँ बिना एस वाला लगेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताएं प्लीज। गौर फिक्र करें तो यहाँ पर हमने लफ्ज नेम के बाद में एस लगा दिया, और यहाँ के लिए हम लगाएंगे फॉर नेम। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो दोनों में फर्क क्या है? जैसे आप कहते हैं ये जैद की किताब है, तो आप कहिएगा हाजा किताबु जैदिन, तो इसके लिए इंग्लिश बनाएंगे दिस इज जैद्स बुक। ये तो ये होगा हाजा किताबु जैदिन, इसको ऐसी तरकीब देंगे आप, हाजा किताबु जैदिन, इसका मतलब होगा दिस इज जैद्स बुक। लेकिन अगर इसकी तरकीब आप बदल दें कि ये किताब जैद की है, तो आप बोलेंगे दिस बुक इज फॉर जैद। वो जो लिस्टें आ रही थी माइन वाली, वो तरकीब डियर स्टूडेंट्स यहां पर यूज होगी दिस बुक इज फॉर जैद, कि ये किताब जैद की है। यहां पर देखा आपने अंदाजे बयां बदल दिया, मैंने फॉर जैद बताया। इसके लिए आप अरबी कैसे बनाएंगे? हाजल किताबु ली जैदी, आप बोलेंगे हाजल किताबु ली जैदिन। यहां पर देखिए हाजा हमारा इशारा मुशारुल्लैह मुब्तदा, ली जैदिन खबर है। तो कुल मिलाकर के ये जो जमीर होती है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, नेम्स वाला, ये मुजाफ मुजाफले की तरकीब वाली है। और माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर, देयर्स, इट्स, फॉर नेम वाला जो तरकीब है डियर स्टूडेंट्स, ये जमीरें एक तरीके से जार मजरूर वाली है, जहां पर हम कहते हैं ली, लना, लका, लकुमा, लकुम, लके, लकुमा, लकुन्ना वाला। चुनांचे माइन का मतलब क्या होगा बताएं? ली। आवर्स की बातें करें तो इसका तर्जमा होगा लना, लना जैसे हाजल किताबुल लना। और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स लका से लेकर के लका, लकुमा, लकुम, लके, लकुमा, लकुन्ना सभी के लिए यूज होगा डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर लहू के लिए ये लाएंगे, लहा के लिए ये लाएंगे, लहू के लिए
लहूम के लिए इसको यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और इस तरीके से इस जुमले की हम तकमील करेंगे। तो मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को माई और माइंड में फर्क समझ में आया कि नहीं, जो लिस्ट आपकी किताब में मौजूद है प्लीज। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, अब तक के लेक्चर से आप सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोजेसिव, एडजेक्टिव प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन को खूब अच्छी तरह समझ गए होंगे। खुलासा ये कि सब्जेक्ट प्रोनाउन जो ज़मीर फ़ाइल है, इसका इस्तेमाल जुमले के बिल्कुल शुरू में किया जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो ज़मीर मफ़ऊल है, इसका इस्तेमाल जुमले के आखिर में किया जाता है। और पोसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन जो कि मुज़ाफ बनता है और उसके साथ किसी न किसी लफ्ज़ को मुज़ाफले के तौर पर प्रयोग किया जाता है। फिर मुज़ाफ और मुज़ाफले को मिलाकर हम किसी जुमले का सब्जेक्ट या फिर किसी जुमले का ऑब्जेक्ट, मुब्तदा या खबर बनाते हैं। और नेक्स्ट नंबर की ज़मीर जो पोजेसिव प्रोनाउन है, ये वो ज़मीर होता है इस्तेमाल ज़्यादातर जुमले में खबर के तौर पर किया जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमारी मुलाकात इंशाअल्लाह आइंदा कल आपके लाइव क्लास में होगी। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें और तमाम तर प्रोनाउन को खूब अच्छी तरह हिफ्ज़ याद करने की कोशिश करें। अब हमारे सामने सिर्फ एक प्रोनाउन और बचा है, जिसे कहते हैं रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इंशाअल्लाह आइंदा कल के सबक में मैं इस प्रोनाउन को भी खूब बेहतर अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।